किसी का अगर शुक्र नीच हो गया है तो मैरिज लाइफ कभी हैप्पी नहीं होती है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आती है। बुध ग्रह अगर आपका नीच हो गया या फिर किसी अशुभ ग्रह के साथ अगर युति बना लिए हैं तो फिर आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अगर किसी का बुध नीच है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है या फिर छठे भाव में बैठा हुआ है या फिर अस्त चले गए हैं तो उसका बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं बैंकपुर श्री राम प्लाजा के शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स में, जहां हमारे साथ मौजूद है बंगाल के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर योग महाजय। उनसे हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे सावन माह में पूजा करने पर क्या क्या लाभ मिलता है, और आपके राशि के हिसाब से डॉक्टर योग माया जी आपको ये चीजें बताएंगे कि क्या पूजन कार्य करने से, किस तरीके से करने से इससे आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर योग माया जी हमें यह बताइएगा कि सावन माह में, इससे पहले भी आपने बताया था कुछ राशि फल के बारे में कि जिस तरीके से वो पूजा करेंगे उसी प्रकार से उनको लाभ मिलेगा। अन्य राशियों के लिए भी आपने जो प्रेडिक्शन बताया था और किस तरीके से पूजा करना है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। आज अगले बार जो बताए थे हम, जो नवग्रह के लिए जो शांति के हिसाब से जो सिर्फ शायद 3 ग्रह के लिए बताए थे, अभी बाकी ग्रह के लिए 6 ग्रह का हम आज बताएंगे। कौन सा ग्रह शिव जी के ऊपर मतलब क्या चीज चढ़ाने से वो ग्रह आपका अच्छा मतलब फल देंगे। तो आज का सबसे पहले जो विषय बताने जाएंगे जिसका बुध खराब है, तो अगर किसी का बुध नीच है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है या फिर छठे भाव में बैठा हुआ है या फिर अस्त चले गए हैं तो उसका बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आती है। बुध होता है वाणी का कारक, जो भी हम लोग कुछ भी काम करते बुद्धि का भी कारक है। अगर बुध ग्रह अगर आपका नीच हो गया या फिर किसी अशुभ ग्रह के साथ अगर युति बना लिए हैं तो फिर आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सावन महीने में बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, उसको बलि बनाने के लिए, अच्छा शुभ फल देने के लिए हरा जो मूंग होता है, हरा मूंग एक मुट्ठी शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद एक बेलपत्र दीजिए और गंगा पानी दीजिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके जलधारा चढ़ाने से आपका जो भी बुध का नेगेटिविटी का दोष है वो बहुत जल्दी ही मतलब ठीक हो जाते हैं। जी, अन्य अगर ग्रहों की बात करें, अन्य ग्रहों में अगर इस प्रकार के कोई प्रभाव है तो उसको किस तरीके से बचा जा सकता है? जैसे किसी का अगर गुरु खराब है तो गुरु खराब के हिसाब से, गुरु अगर राहु के साथ युति बना लिए हैं तो गुरु चांडाल दोष बनते हैं। किसी का गुरु अगर नीच होते हैं तो बहुत सारा लीवर का प्रॉब्लम होता है। किसी किसी को नौकरी में भी, मान सम्मान में भी हानि मिलती है। तो गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए, शुभ बनाने के लिए सावन महीना में शिव जी के ऊपर एक मुट्ठी चने का दाल पहले दीजिए। साथ में उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाइए। हर मतलब जो भी सामान आप चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर, उसके ऊपर एक एकदम परफेक्टली हिसाब से एक बेलपत्र चढ़ाइएगा ही। बिना बेलपत्र से शिव जी के ऊपर कोई भी पानी मत चढ़ाइए, तो वो पानी आपका कोई काम ही नहीं होगा। मतलब नॉर्मली सिर्फ पानी चढ़ा दिए, पूजन कर लिए, इसमें आपका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहले चना का दाल चढ़ाइए, उसके बाद ही एक बेलपत्र चढ़ाइए, फिर गंगा पानी चढ़ाइए। हो सके तो कच्चा दूध के साथ थोड़ा शहद मिला के अगर शिव जी को अगर आप चढ़ाते हैं, स्नान करवाते हैं, तो आपका जो बृहस्पति ग्रह का जो भी बुरे प्रभाव चल रहे हैं या फिर राहु के साथ अगर युति बना के गुरु चांडाल दोष अगर चल रहे हैं वो भी आपका ठीक हो जाएंगे। अन्य भी जो ग्रह हैं, जिस तरीके से आपने बताया, कुछ कुछ समस्याएं, चाहे वो आपके व्यापार में हो, आपकी पढ़ाई में हो, आपके स्वास्थ्य में हो, इसकी जानकारी आपको सिग्नल मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको पूजन कार्य करना है। अगर अन्य ग्रहों की भी बात करें तो उनमें क्या क्या दोष प्रभाव दिख रहा है? किसी का अगर शुक्र नीच हो गया है तो मैरिज लाइफ कभी हैप्पी नहीं होती है। किसी का अगर शुक्र बुरे प्रभाव में चले गए हैं या फिर शुक्र किसी खराब ग्रह के साथ युति बन चुके हैं, शुक्र अगर अष्टम भाव में चल गए हैं या अस्त हो गए हैं, तो कभी कभी देखा जाता है जो लग्जरी लाइफ होता है वो लग्जरी लाइफ उसके साथ कभी नहीं होती है। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा भी नहीं। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आपको कभी ग्रोथ नहीं होगा। और साथ और भी शुक्र प्रभाव, शुक्र होता है लग्जरी लाइफ देता है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी अगर हम लोग को लग्जरी लाइफ चाहिए, अच्छा वेल सेटल लाइफ चाहिए, तो शुक्र ग्रह को अच्छा ही करना चाहिए।
तो ये सावन महीना में अगर आप अपना शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वैवाहिक जीवन में ही आपको मतलब अच्छा मधुरता दिखेगी। जिसका शादी नहीं हो रहे हैं उसका भी शादी का योग बनेंगे। जिसका लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो क्या करना है, खट्टा जो दही होता है, दही के साथ थोड़ा शक्कर मिला के जो या फिर मिश्री मिला के शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद ही आप गंगा पानी चढ़ाने से देखिएगा, उसके साथ आप 108 बार ओम शुंग शुक्राय नमः अगर मंत्र जप करते हैं तो शुक्र का जो भी दोष है वो खंडित हो जाता है। कुछ व्यक्ति इस दौरान ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने को निकलते हैं। अगर इस प्रकार के कोई दोष प्रभाव है और वो ज्योतिर्लिंग जाते हैं और वहाँ पे पूजन कार्य करते हैं तो क्या उन्हें उसका लाभ मिलेगा? हाँ, अगर कोई उज्जैन जाते हैं या फिर नासिक जाते हैं या फिर बाबा धाम जाते हैं तो किसी का अगर काल सर्प का दोष चल रहा है या फिर राहु केतु का दोष चल रहा है, वो सबसे अच्छा कारगर सिद्ध होते हैं उज्जैन में जाके या फिर नासिक में जाके अभी इस समय में रुद्राभिषेक करने में। और अगर किसी का जैसे हम बताएं शुक्र ग्रह के लिए, अभी शनि ग्रह अगर किसी का खराब रहा तो शनि के चलते आपका जो भी काम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसमें भी स्थायित्व नहीं आएगी। किसी का बार बार काम होके रुक जा रहा है या फिर किसी का जॉब ही नहीं लग रहा है, ये सब शनि का कारक होता है। किसी का हड्डी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को देखते हैं कि बार बार में कोई भी काम उसका अटक जा रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो सब शनि का कारक होते हैं। शनि को ठीक करने के लिए शिव जी के ऊपर कच्चा दूध में थोड़ा काला तिल मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो शनि दोष की शांति मिलते ही। साथ ही साथ शमी का पत्ता 5 करके चढ़ाइएगा, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, अगर आप कोई टिप देना चाहें, इस दौरान कई महिलाएं, कई युवतियां और कई पुरुष शिवालय जाते हैं, वहां पर जल अर्पण करते हैं अतिरिक्त लाभ के लिए, उनके जीवन में शांति या फिर उनके व्यापार में अच्छा, नौकरी में अच्छा करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई टिप ऐसा कि वो पूजन कार्य कर रहे हैं और बहुत सिंपल तरीके से वो पूजन कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं? अगर आप इतना सबको आडंबर अगर नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली हिसाब से एक बता रहे हैं, एक शिव जी का मंत्र है ओम महेश्वराय नमः, ठीक है, या फिर ओम नमः शिवाय तराय नमः। ये मंत्र भी अगर जप करके नॉर्मली शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फिर घर में भी शिवलिंग में आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 बेल पत्र चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए। जिसका मतलब कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, सब काम बार बार अटक जा रहे हैं, उसको नीला फूल शिव जी के ऊपर या फिर सफ़ेद फूल अगर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, 108 अखंडित मतलब चावल जो होता है अक्षत हम लोग बोलते हैं, उसको गिन के ही 108 दाना एक आप रख लीजिएगा। एक एक दाना में ओम नमः शिवाय जप करके एक कटोरी में रख लीजिए और उसको फिर मनोकामना बोल के शिव जी के ऊपर चढ़ाइए इस सावन में। देखिएगा आपका जो भी काम रुके हुए हैं वो काम एकदम तुरंत ही बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी बंगाल की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जोगमाया जी, जिन्होंने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सावन में जो भी राशिफल के हिसाब से आप अपने शिवालयों में जाकर पूजा करते हैं उससे क्या आपको लाभ मिलेगा, सहित आप पूजन कार्य करने के लिए दूसरी जगह या तो ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे स्थान जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध तौर पर शिवालयों की पूजा होती है, वहाँ जाते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। हमारे साथ अभी मौजूद है शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक श्रवण जी, उन्हीं से जुड़ेंगे और आज जानेंगे हम प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जो रत्न होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है और उससे क्या आपको लाभ मिलता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। श्रवण जी, हमें ये बताइएगा कि इन रत्नों में प्रेशियस और सेमी प्रेशियस क्या होता है और इसके फल क्या होता है और इसमें पहनने से इसकी जानकारी कहाँ से लाई गई है, कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी अगर होती है। प्रेशियस स्टोन बोला जाता है रत्न को, सेमी प्रेशियस बोला जाता है उपरत्न को। रत्न जैसे मान के चलिए ये पुखराज हुआ, ये पुखराज का जो है इसका जो है उपरत्न जो इसको बोला ये प्रेशियस, और ये जो है ना हो गया टोपाज जिसको बोला जाता है, सुनहला बोला जाता है इसको, तो ये हो गया सेमी प्रेशियस। इसी तरह से आपको जो है और भी है,
ये जैसे गोमेद हो गया, गोमेद में जैसे ये उड़ीसा का गोमेद है तो ये सेमी प्रेशियस हो गया। उसके बाद से ये श्रीलंका का गोमेद हुआ तो ये प्रेशियस हो गया। इसका जैसे अब क्वालिटी है अलग बात है कि ये भी एक क्वालिटी है, तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद से अगर आप बात करते हैं कि आप जैसे होता है स्टोन हुआ और ये प्रेशियस स्टोन का जैसे ये नीलम हुआ, इसका जो उपरत्न हो गया आपको ये जमुनिया हो गया, जिसको एमेथिस बोला जाता है। उसके बाद से कटेला भी बोला जाता है इसको। उसी तरह से इसका एक बीज का भी नीली जिसको बोला जाता है, नीली भी इसका एक उपरत्न है। तो हर रत्न का मतलब समझिए कि उपरत्न भी, जो आदमी पैसा वाला लोग नहीं है वो उपरत्न सेमी प्रेशियस पहन करके उसका मान लेते हैं कि निवारण करते हैं। जो पैसा वाले हैं मान के चलिए रत्न पहनते हैं, जो प्रेशियस स्टोन होता है उसका पहनते हैं। प्रेशियस स्टोन मेनली जो होता है उसका हार्डनेस ज़्यादा होता है, सेमी प्रेशियस जो होता है उसका हार्डनेस थोड़ा कम होता है, जिसके चलते वो उसका जो माने कहा जाता है पहनने का जो मतलब समझिए कि ईयर बाई जो होता है लाइफ टाइम आप इसको नहीं पहन सकते हैं। उसको शॉर्ट टाइम के लिए आप जो है उपरत्न को धारण कर सकते हैं, सेमी प्रेशियस को। रत्न को जो है आप लाइफ टाइम, कोई भी रत्न है उसको लाइफ टाइम आप पहन सकते हैं जी। इसलिए रत्नों में अगर हम बात करें तो सभी में उपरत्न और रत्न के हिसाब से उसमें बंटवारा किया गया है। अगर हम बात करें कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो बाहर से भी लाए जाते हैं और उसकी अलग पहचान होती है, अलग तरीके से हम कहीं भी जाते हैं तो हमें रत्न की पहचान बहुत कम होती है। तो हम कैसे पहचान करें कि वो उपरत्न है या रत्न है? किस तरीके से आप कैसे पहचान करते हो और ग्राहक कैसे समझते हो? ग्राहक तो ऐसे नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि इसका जो है मान के चलिए आइडेंटिफिकेशन जो है जब तक लैब में आप नहीं इसका टेस्टिंग कीजिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। हर स्टोन का हार्डनेस, अब हम लोगों को तो आइडिया है कि अगर आंख बंद हम लोग स्टोन उठाएंगे उनको समझ में आ जाएगा कि इसका हार्डनेस ज़्यादा है, और इसको जब उठाएंगे तो इसका मान के चलिए कि हमको हार्डनेस लगेगा। लेकिन जो जनरल फर्स्ट टाइम अगर कोई आदमी इसको मान के उठाएगा तो उसको तो समझ में आएगा नहीं। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ से भी आपने उस दुकान का गारंटी सबसे पहले उससे लें, क्योंकि आज के डेट में कार्ड के साथ में आ रहा है, उस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। आज के डेट में 20 रुपया 25 रुपया में जयपुर में वो प्रिंट आउट होता है। इसलिए पहला चीज़ है कि वो स्टोन जो दुकानदार बेच रहे हैं उनकी गारंटी क्या है, उस पर आप स्टोन परचेज करें। जी, यहाँ पर कई सारे हमने देखे कई व्यक्ति रत्न लेना चाहते हैं, तो वो किन किन समय आ सकते हैं यहाँ पर शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स में, और यहाँ पर रत्न की किस तरीके से जांच होती है इसके बारे में भी मुझे जानकारी। मेरा खुद का लैब है और सारा लैब में जब तक टेस्ट नहीं होगा कोई भी स्टोन जो है वो बाहर में नहीं बिकेगा। दूसरा चीज़ है कि ये मंडे टू सैटरडे खुला रहता है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, और मेरे स्टोन को कोई भी गलत साबित करता है दुगना पैसा का गारंटी हम हमारे साथ मौजूद है शांति जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक श्रवण जी, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी। साथ ही यहाँ पर बंगाल के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जोगमाया जी बैठते हैं, जो बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक यहाँ पर उपलब्ध रहती है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको बैंक मोड़ श्री राम प्लाजा आना होगा। फर्स्ट फ्लोर में आपको शांति जेम्स